नौरंगी की खबर सिर्फ सच दिखाने का जरिया है। 15 जून है और रात के 11 बज रहे हैं। खबर चौंकाने वाली है। खबर ऐसी है जो मैंने वर्षों की पत्रकारिता में नहीं देखा। सरकार के खिलाफ बगावत की चर्चा कि डीजीपी ने एक ऐसा स्टैंड ले लिया है, एक ऐसा डीजीपी ने स्टैंड कायम कर लिया है। लोग कहते हैं, चर्चा हो रही है आईएएस और आईपीएस महकमे में कुछ लोग डीजीपी की तरफ है, कहते हैं डीजीपी ने सही स्टैंड लिया है। और कुछ पदाधिकारी का मानना है कि डीजीपी ने सरकार के खिलाफ बगावत कर दी है। इतना बड़ा स्टैंड डीजीपी साहब ने क्यों लिया है? हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये चर्चा शुरू हो गई है। आईएएस से लेकर आईपीएस महकमे में बताया जाता है मुख्यमंत्री अस्वस्थ होने के कारण अस्पताल भी गए थे और ये चर्चा होने लगी कि जो आदेश 13 जून को शाम में निकला है 4 आईपीएस पदाधिकारी का, पहला नीरज कुमार सिंह, 2 नंबर में प्रमोद यादव, फिर अमरीश कुमार राहुल और फिर एक आईपीएस है कार्तिकेय शर्मा साहब। 4 आईपीएस पर ऑर्डर जारी होता है 13 जून को। और ये मैं ऑर्डर बता देता हूँ, आपको पढ़ देता हूँ सही कहीं गलती ना हो। नीरज कुमार सिंह, कार्तिकेय शर्मा, प्रमोद कुमार यादव, अमरीश राहुल, ये 13 जून को ऑर्डर देर शाम गृह विभाग अधिसूचना जारी करता है। इस मामले में आदेश जारी होने के बाद 48 घंटे से ऊपर हो गए। 48 घंटे मान लीजिए 2 दिन कंप्लीट। एक खबर कल रविवार को चलेगी। मैं रात में 11:15 बजे एक खबर बना रहा हूं। खबर मूलतः नियम विरुद्ध डीजीपी के खिलाफ ये खबर जाएगी, लेकिन ये डीजीपी अपने वसूलों पर एक आईपीएस पदाधिकारी को मालूम पड़ जाए कि ये गलत आदेश जारी हुआ है और वह सही चीज को लेकर उन्होंने अपने निर्णय पर डीजीपी अडिग है, वो सही स्टैंड है डीजीपी का, तो वर्दी का उसमें सम्मान होना चाहिए। आईपीएस पदाधिकारी को रखना चाहिए स्वाभिमान। सरकार के इशारे पर गलत काम किसी पदाधिकारी को नहीं करना चाहिए। पूरी खबर बताता हूं। चारों आईपीएस के मामले में आदेश जारी होता है। मूवमेंट ऑर्डर, जिसे गतादेश कहते हैं हिंदी में। मूवमेंट ऑर्डर पुलिस मुख्यालय ने जारी नहीं किया। भोजपुर एसपी नीरज कुमार सिंह वहां से वापस आ जाते हैं। पुलिस मुख्यालय योगदान देने की बात चर्चा आती है, लेकिन जब उनको मालूम पड़ता है कि मूवमेंट ऑर्डर जारी नहीं हुआ है, गतादेश, तो वो वापस भोजपुर आरा लौट जाते हैं। पहली बार पूरे देश में किसी राज्य में ऐसा हुआ होगा कि सरकार के ही ऑर्डर को डीजीपी ने नहीं माना। आखिर ये बात, ये खबर, ये चर्चाएं कितनी सच है, ये कहना कठिन होगा। मैं कुछ और महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा कराता हूं। कुछ महत्वपूर्ण खबर पर अभी एक पदाधिकारी की पोस्टिंग हुई है, वरीय पदाधिकारी है। डीजीपी साहब, आप स्टैंड ले रहे हैं, सही बातों पर यदि आप स्टैंड ले रहे हैं तो एक पदाधिकारी की पोस्टिंग हुई है और वह एक होटल में आता है। इस क्षेत्र में उस होटल भी नहीं है, अपना क्षेत्र छोड़कर वह होटल में आता है। मैं नहीं कहूंगा कि भागलपुर जिले के आसपास है और वहां सारे सिटी फुटेज कैमरे लगे हुए हैं। वह अपना नाम ढक देता है और वर्दी में होटल में आ रहा है। सारी सिटी फुटेज, जितने मॉल में सिटी फुटेज लगी है, उसे आप चेक करवा सकते हैं। कल करीब 14 जून को दोपहर में 2 बजे भी वह पदाधिकारी आया है। पदाधिकारी के साथ में आम जनता में चर्चा है कि वह पुलिस पदाधिकारी भागलपुर से सटे दूसरे जिले से भागलपुर में क्यों आ रहा है और लगातार क्यों आ रहा है, बिना कोई मीटिंग के, बिना कोई सरकारी आदेश के। उनका मोबाइल नंबर टावेड लोकेट भागलपुर बताएगा, कहां बताएगा, वह जांच का विषय है। क्यों आ रहा है, कई तरह की चर्चा है। इशारे में बहुत लोग बहुत बातें कर रहे हैं जिस पर हम चर्चा नहीं कर सकते हैं। एक चर्चा करेंगे, नाथनगर थाना है। डीजीपी साहब, अति संवेदनशील थाना है। भागलपुर जिले में नाथनगर थाना में बड़ी घटना घटी है। वहां एक दरोगा की पत्नी जाती है नाथनगर थाने के कुछ दूर में। वहां कोई दरोगा तैनात है उस थाना में और उनकी पत्नी कई गंभीर आरोप उस दरोगा पर लगाती है।
अखबार की सुर्खियों में ये बातें आ गई, सोशल मीडिया में चल गई, लेकिन अभी तक पुलिस हेडक्वार्टर को वह दरोगा के बारे में उसकी पत्नी ने क्या हंगामा किया थाना के बाहर, और वह जहां रहता था दरोगा थाना के कुछ आगे में क्या हंगामा किया, वह पुलिस हेडक्वार्टर को जानकारी है या नहीं। वर्दी के बारे में कोई व्यक्ति, आम व्यक्ति वर्दी पहनकर कुछ ऐसा काम करे जिससे पुलिस विभाग की बदनामी हो, पुलिस का मनोबल गिरे, तो ऐसे पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। डीजीपी साहब, लेकिन क्यों स्टैंड ले लिया ऐसा? बार बार मुझे एक रिटायर्ड पदाधिकारी ने कह दिया, इतना बड़ा स्टैंड कि 4 आईपीएस पदाधिकारी को, अब देखिए गौरव मंगला को हटाया गया था छपरा से, जब गौरव मंगला की पोस्टिंग भी करनी चाहिए थी। अब कुछ सरकार के जो कुछ विश्वासी पदाधिकारी हैं जो आईएएस रैंक में आते हैं, जिनकी अभी नहीं चल रही है, वो जिनकी चल रही है, बताया जाता है बिना नीतीश कुमार को, माननीय मुख्यमंत्री को बताए ये आदेश 13 जून को जारी कर दिया गया। और कुछ भ्रष्टाचार की भी गंध आ रही है कि जिस एक आईपीएस की चर्चा है, मैं उस जिले का नाम नहीं लूंगा, जहां फिर पुनः पोस्टिंग हुई है इस 13 जून के आदेश में, भ्रष्टाचार के कई संगीन मामले उस आईपीएस पर लगते आए हैं, चर्चा होती रही है। तो डीजीपी चाहते होंगे कि उस आईपीएस पदाधिकारी को फलना जिला में नहीं दिया जाए, या डीजीपी साहब से मंतव्य नहीं लिया गया होगा कि नए आईपीएस पदाधिकारी की पोस्टिंग हो रही है और सरकार के जो पदाधिकारी हैं होम विभाग में, वह उन्होंने डीजीपी साहब से मंतव्य नहीं लिया होगा। लेकिन डीजीपी का ये स्टैंड बताता है, डीजीपी बहुत ईमानदार है, अपने वसूलों पर है, और यदि सही पर है तो डीजीपी ने सरकार के खिलाफ बगावत कर दी है। ये चर्चा है, ये चर्चा है। आखिर इस चर्चा में क्या सच्चाई है? और यदि सरकार ने ये ऑर्डर जारी किया है, होम विभाग के किसी पदाधिकारी, आईएएस पदाधिकारी की मिलीभगत नहीं है और डायरेक्ट नीतीश कुमार के आदेश पर यह आदेश जारी हुआ है, तो माननीय मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना डीजीपी को नहीं करनी थी। सरकार के खिलाफ बगावत डीजीपी साहब को नहीं करनी थी। क्या नतीजा होता है? ये खबर 12-1 बजे दोपहर के बाद लगेगी। अभी रात के करीब 11:30 बजने जा रहे होंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन डीजीपी साहब, एक आग लगी है, पुलिस लाइन में आग लगी है। अखबार में छपा है कि कौन जो साजन मेजर मर गया था, एमटी शाखा की जांच का आदेश हुआ, वह एमटी शाखा में आग लगी है। और एक अखबार ने गंभीर आरोप पुलिस के पदाधिकारियों पर लगाए हैं कि वह आग लगाई गई है। पुलिस में ऐसी चर्चा है। भागलपुर जिले में 3-4 चर्चाओं पर यकीन कीजिए। पदाधिकारी एक आ रहा है होटल में बार बार, भागलपुर जिले के सटा हुआ है, ये मैं नहीं कहूंगा। दूसरी चर्चा, नाथनगर थाने में कौन पत्नी, दुर्गाई पत्नी हल्ला की, पुलिस विभाग की बदनामी आम जनता में सरेआम देखी जा रही है। दुर्गाई पत्नी चिल्ला रही है और अभी तक पुलिस पदाधिकारी ने इसकी जानकारी पुलिस हेडक्वार्टर को दी है नहीं। तीसरी, वह जो आग की घटना है पुलिस लाइन वाली, अखबार की समाचार पत्र की कटिंग, वह वीडियो में नहीं लगाऊंगा, कटिंग समाचार, ये बातें अखबारों में प्रमुखता से छपी है, तो मैं इसे अपने चैनल पर लगाऊंगा। लेकिन क्या सच है? 13 जून के आदेश को माननीय नीतीश कुमार ने 4 आईपीएस का तबादला किया, लगाऊंगा। लेकिन क्या सच है? 13 जून के आदेश को माननीय नीतीश कुमार ने 4 आईपीएस का तबादला किया, तो गौरव मंगला की पोस्टिंग क्यों नहीं हुई? सालिम साहब 2001 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं और 2 आईपीएस जो निलंबन मुक्त है, उनकी भी पोस्टिंग नहीं की गई। क्या हो रहा है? क्या सरकार और डीजीपी के खिलाफ कुछ टकराहट की बात है, या होम विभाग और पुलिस मुख्यालय के बीच टकराहट की बात है? खबर बड़ी है, खबर चौंकाने वाली है, लेकिन चर्चा में, इन चर्चाओं में क्या सच्चाई है? नीतीश कुमार जी ध्यान दीजिए, मुख्यमंत्री जी, डीजीपी ने स्टैंड ले लिया है। 4 आईपीएस के पर जो आदेश जारी हुआ है, उस पर मोमेंट ऑर्डर गतादेश डीजीपी ने नहीं निकाला है। चारों आईपीएस
अपने स्थान पर जमे हुए हैं। सरकार के आदेश का पालन नहीं हुआ है। क्या डीजीपी सही है, सरकार सही है या होम विभाग गलत है? कौन गलत है, कौन सही है? इस चर्चाओं के बीच इस खबर को मैं यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन पुनः आपको जैसी चर्चा होगी, जो जानकारी मिलेगी, आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। 4 आईपीएस के तबादले अधिसूचना के बाद क्यों नहीं दिया पुलिस मुख्यालय ने मूवमेंट ऑर्डर? पुलिस मुख्यालय ने नहीं दिया मूवमेंट ऑर्डर, जिसे गत्यादेश कहते हैं। चर्चा पुलिस मुख्यालय या होम विभाग में टकराहट की स्थिति तो नहीं? क्या होम विभाग ने बिना मुख्यमंत्री जी से आदेश लिए अपने जारी कर दिया कर आईपीएस का तबादला? क्या सच में डीजीपी साहब और सरकार के बीच कुछ चल रहा है? होम विभाग ने की लापरवाही। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे आईजी शालीन साहब की पोस्टिंग अभी तक नहीं हुई है। बिहार में क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री जी इस पर तो ध्यान दीजिए। कई तरह की चर्चाएं देखी जा रही हैं। हमारा कुछ भी कहना नहीं है, जो चर्चा है वो हम आपको बता रहे हैं। पुलिस मुख्यालय और होम विभाग के बीच ऐसी स्थिति बनी हुई है कि पदाधिकारी के कार्य करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जो स्थितियां बन रही हैं वे सही हैं, आखिर ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? इस मामले में सरकार ने आदेश जारी कर दिया, फिर पुलिस मुख्यालय ने उसी मामले में मूवमेंट ऑर्डर जारी नहीं किया, जिसको लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। आखिर चर्चाओं के पीछे की क्या सच्चाई है? जो हो रहा है वे पुलिस विभाग के लिए क्या बेहतर हो रहा है? जो परिस्थितियां बन रही हैं उन परिस्थितियों में एक वरीय पुलिस पदाधिकारी का कार्य करना कितना कठिन होगा, क्योंकि यदि बिना बिहार के मुख्यमंत्री से अनुमति लिए होम विभाग ने अपने कुछ पदाधिकारी के साथ मिलकर 4 आईपीएस पदाधिकारी का तबादला कर दिया है बिना सरकार से अनुमति लिए, तो कहीं ना कहीं होम विभाग के पदाधिकारी की गलती है। डीजीपी साहब ने जो स्टैंड लिया है, यदि वह सही है तो किसी भी राज्य के पुलिस मुखिया को ऐसा होना चाहिए। जो निर्णय यदि गलत किया गया है और डीजीपी राजेंद्र सिंह भट्टी साहब ने सही चीज़ों को लेकर अपना स्टैंड लिया हो तो वह सही है। तो ऐसे में डीजीपी साहब को अपने स्टैंड पर कायम रहना चाहिए। राज्य सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई भी डीजीपी क्यों आएगा? जरूर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तब ना डीजीपी साहब ने मूवमेंट ऑर्डर नहीं दिया। इन चर्चाओं में क्या सच्चाई है या इस पर हम क्या कहेंगे, लेकिन ये चर्चा का आईएएस और आईपीएस महकमे में खूब हो रही है। इधर भी डीजीपी साहब ध्यान दीजिए। भागलपुर शहर में नाथनगर थाना, जिसे अति संवेदनशील थाना माना जाता है, वहाँ पर एक दरोगा की पत्नी के द्वारा इतना हंगामा किया गया, लेकिन पुलिस विभाग ने उस दरोगा पर कोई कार्रवाई नहीं। पूरे पुलिस महकमे की बदनामी भागलपुर शहर में देखी जा रही है। ये खबर अखबार की सुर्खियां भी बनी रही, लेकिन इस तरह से जो हो रहा है और जो परिस्थितियां बन रही हैं, क्या वह सही है? एक पुलिस पदाधिकारी जब से पदभार ग्रहण किए हैं, वह एक होटल में लगातार आते हैं जो उनके क्षेत्र में भी नहीं आता। पुलिस मुख्यालय को जांच करानी चाहिए कि वह वरीय पुलिस पदाधिकारी जब से पदभार ग्रहण किया है तब से आज तक उसे होटल में कितनी बार उनका आना जाना हुआ, और पूरी सीसीटीवी फुटेज को जांच करने के बाद पुलिस मुख्यालय को ऐसे गंभीर बिंदुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। आम जनता कई तरह की चर्चाएं कर रही है, इस पर लोगों का विश्वास है कि पदाधिकारी इस तरह की गलतियां यदि करेंगे तो सिस्टम में कैसे सुधार होगा। हम सिर्फ सच दिखाने का जरिया है। जो चर्चाएं होती हैं उस पर भी हम खबर बना देते हैं। हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है, सिर्फ हम खबर दिखाने का जरिया है।